नियम भूल गए थे। लोग खेती करने का नियम भूल गए थे। खेती कैसे करते हैं, कौन से मौसम में कौन सा बीज लगाएंगे तो फसल अच्छी तैयार होगी, ये सब लोग भूल गए थे। तो पृथ्वी जी महाराज ने खेती करने का नियम बताया। इसीलिए जब भी किसान लोग खेती करते हैं तो पहले पृथ्वी जी की पूजा करते हैं और तब खेती प्रारंभ करते हैं। पृथु कुमार बड़े अच्छे धार्मिक राजा थे, प्रजा का पालन पोषण बड़े अच्छी तरीके से करते थे। कहीं प्रजावासियों को कोई दुख न हो, कोई संकट न हो। एक बार महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्रदेव उस अश्व को ही चुरा के ले गए। अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व तोड़ा जाता है, वो अश्व पूरे नगर में अन्य राज्यों में भी जाता है और जिस भी राज्य में जाएगा, जिस भी भूमि पे जाएगा, वो भूमि यज्ञ करने वाले राजा की हो जाती है। और अगर किसी राज्य का राजा उसको रोकता है तो फिर युद्ध होता है। युद्ध में जो जीतेगा उसकी भूमि होगी। तो इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया था। 100वां शुरू हो रहा था। इंद्रदेव को लगा ये तो मेरा पद ही प्राप्त कर लेगा। जब भी कोई धर्म का कार्य करेंगे तो इंद्रदेव उसमें बाधा डालते हैं। तो पृथु कुमार को पता चला कि इंद्रदेव अश्व को चुरा के ले गए हैं। उनके पिताजी पृथु जी यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ में कई बाधा न आ गए थे। पृथु कुमार इंद्रदेव के पीछे पीछे उनको दौड़ाने लगे और अंत में इंद्रदेव से युद्ध करके उस घोड़े को वापस लेकर के आए। ऐसा कई बार हुआ। जब पता चला पृथु जी को कि बार बार इंद्रदेव घोड़े को चुरा के लेके जा रहे हैं और मेरा बेटा घोड़े को वापस लेकर के आ रहा है, इंद्रदेव बार बार बाधा डाल रहे हैं, तब उन्होंने उसी यज्ञ में जो जल रखा था उस जल को हाथ में लिया और श्राप देने के लिए खड़े हो गए। वो इंद्रदेव को श्राप देने ही वाले थे। उसी समय उसी यज्ञ कुंड से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा देखो इंद्रदेव को क्षमा कर दो, वो बार बार बाधा डालने से मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। पृथु जी ने कहा कि देखिए भगवान, मैं तो आपको ही चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो आप ही को चाहता हूँ, मैं तो आप ही को बुलाना चाहता था। भगवान ने कहा मैं तो आ गया, लेकिन तुझे और कुछ मांगना हो तो मांग लो। अब मैं आया हूँ तो तुम्हें खाली हाथ को छोड़ के जा नहीं सकता। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। पृथु जी ने पता है क्या मांगा? पृथु जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर आप कुछ हमको देना चाहते हैं, आप मुझे 10,000 हाथ दीजिए। किस लिए? ताली बजाने के लिए। आप मुझे सैकड़ों मुख दीजिए। किस लिए? जिससे मैं आपका कीर्तन कर सकूं, आपका भजन कर सकूं। आप मुझे हजारों आंख दीजिए जिससे मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप मुझे हजारों पैर दीजिए जिससे मैं सभी तीर्थों में जा जा करके आपकी सेवा कर सकूं, संतों की सेवा कर सकूं। आप मुझे ऐसी नाक दीजिए जिससे केवल मैं आपका ही सुगंध ग्रहण कर सकूं। भगवान के भक्त भगवान से यही मांगते हैं। बड़ा सुंदर भजन है। चलिए भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं कि भगवान के भक्त चाहते क्या है। विमल जल सरजू में करिय स्नान हो, विमल जल सरजू में करिय स्नान हो, विमल जल सरजू में करिय स्नान हो, विमल जल सरजू में
के खड़े